हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में। मैं जितेंद्र एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर की क्लास। और इंग्लिश ग्रामर में जैसा आप सभी को पता ही है, हम कर रहे हैं टेंसेस। और टेंसेस के अंदर पिछली क्लास में हमने कर लिया था पास्ट टेंस को कंप्लीट। तो आज की क्लास में हम करेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, अब फ्यूचर टेंस आपको पता ही है, फ्यूचर का मतलब क्या है? भविष्य, मतलब आने वाला समय। यानी कि आने वाले समय की जब सेंटेंसेस की हम बातें करेंगे तो उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होगा? उसके लिए ज़रूरी होगा हमारे लिए फ्यूचर टेंस को सीखना। और फ्यूचर टेंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, हर टेंस का इंडेफिनाइट पार्ट जो सबसे पहला होता है उसी की तरह सबसे पहले इसकी पहचान, जो हिंदी के हमारे सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम पहचानेंगे कैसे कि उनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का है। तो पहचान क्या होगी फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की? इसके सेंटेंसेस के एंड में गा, गे और गी आपको मिलेगा। अगर किसी भी सेंटेंस का एंड जो है वो गा, गे या गी पर हो रहा है तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस होगा। तो देखिए, हर टेंस की तरह ही इसके भी चार तरह के सेंटेंसेस होंगे। जो सबसे पहली तरह के सेंटेंस होंगे उनको हम बोलते हैं क्या? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, आम बोलचाल में प्रयोग होने वाले वाक्य, नेगेशन रहित वाक्य, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन हो। तो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के जो सिंपल सेंटेंसेस बनेंगे वो वही तरीका होगा हमारा। एक सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो फ्यूचर टेंस के अंदर हमारी इस्तेमाल होती है विल या शैल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है आपको, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है विल या शैल, और वर्ब जो मेन वर्ब लगानी है वो आपकी क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये पार्ट देखिए, हमारा विल या शैल दोनों के बीच में स्लैश लगा हुआ है। जब स्लैश लगा हुआ है तो इन दोनों के यूजेस को सीखने के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी हमें हमारे पर्सन्स की। तो पर्सन्स का एक हम यहाँ पर अलग से पोर्शन बना लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, हमारा फर्स्ट पर्सन में क्या होगा? आई और वी। सेकंड पर्सन यू और सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन हमारा होगा ही, शी, इट, या इन सभी का प्लूरल क्या होता है? दे, या कोई भी आपकी नाउन हो सकती है। तो ये हमारे पर्सन्स, इनका ये बॉक्स हमने अलग से बना लिया, हमारा यूटिलिटी बॉक्स, जिसमें हमारे काम की सभी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो आइए दोबारा बात करते हैं विल या शैल की, कि विल कहाँ लगाना है और शैल कहाँ लगाना है। इसके लिए आपको ध्यान करना होगा आपके सब्जेक्ट का। अगर आपका जो सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट हो आपका फर्स्ट पर्सन का, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन दोनों में से कुछ भी हो, यानी कि आई हो या वी, अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो आपको लगाना है क्या? शैल। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल। इसके अलावा अगर आपका कोई भी पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर आ जाए या प्लूरल आ जाए, अगर इनमें से कुछ भी आपका सब्जेक्ट आता है तो आपको क्या लगाना है? विल। तो ये तो हमने सीख लिया विल और शैल के यूजेस को, कि विल हमें कहाँ लगाना है और शैल हमें कहाँ लगाना है। एक सेंटेंस सिंपली हम एग्जाम्पल के तौर पर करके देखते हैं, कोई भी एक रैंडम सेंटेंस। जैसे मैंने बोला है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, गा आ गया ना, हमारा फ्यूचर हो गया। तो मैं यानी कि आई, और आई के साथ मैंने अभी आपको बताया क्या लगाएंगे हम? शैल। जाना यानी कि गो, कहाँ जाऊंगा? दिल्ली जाऊंगा, कि मैं दिल्ली जाऊंगा। सिंपल, इस तरह से आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। आगे देखिए, अगली तरह का जो सेंटेंस हमारा होगा वो क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। अब इतने सारे सेंटेंसेस आप कर चुके हो जो सिंपल से नेगेटिव में बदला गया है, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। नेगेटिव के अंदर आपको क्या लगाना है? नोट लगाना है। और नोट कहाँ लगेगा आपका? हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस क्या लग जाएगा हमारा? नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हमारी और एंड में क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। कोई भी इसी तरह से आप सेंटेंस अपने आप से करके देखेंगे तो इजीली हो जाएगा। हम आज एग्जांपल्स कम, फॉर्मेशंस पे ज़्यादा वर्क करेंगे। तो अगली तरह का जो सेंटेंस होगा हमारा वो होगा क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस
यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर क्वेश्चनिंग की जाती है, सवाल पूछे जाते हैं आपसे, वो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। उसके लिए भी आपको मैंने सिंपल बताया हुआ है कि अगर किसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो आपको करना क्या है, सिंपली सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब को उठाना है उस जगह से और सब्जेक्ट से पहले उसे लगा देना है। यानी कि आपकी जो फॉर्मेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लग जाएगा हमारा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये बन जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसी तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं फॉर्मेशन का सही से इस्तेमाल करके। विल या शैल का यूज़ आपको पता होना चाहिए कि विल कहाँ लगाना है और शैल कहाँ लगाना है। लास्ट तरह का जो सेंटेंस होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सिर्फ एक नोट ऐड हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर नोट ऐड हो जाएगा वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। अब नोट आएगा कहाँ, ये भी आपको पिछली क्लासेस में बताया गया है पिछले टेंसेस के दौरान कि जब आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ तो जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके बाद आप नोट लगा दीजिए, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ये सारी की सारी फॉर्मेशंस हमारी यहाँ पर तैयार हैं। एग्जाम्पल्स मैंने जानबूझ के नहीं लिखे हैं ताकि आप अपने आप से कोशिश करो किसी भी सेंटेंस को जिसके पीछे गा गे गी आ रहा हो उसे कन्वर्ट करने की इन फॉर्मेशंस की सहायता से। तो ये थी हमारी फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की फॉर्मेशंस। अब फॉर्मेशंस हमारी हो गई हैं तो हम करके देखेंगे इसके यूज़ कि ये यूज़ कहाँ होगा फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का। सिंपल सा है, एक ही यूज़ होता है इसका। एक ही यूज़ क्या होता है, एक ही यूज़ होता है इसका कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। कंडीशनल सेंटेंसेस, थोड़ा सा दिमाग पे अगर जोर डालेंगे तो आपने किया है, कहाँ किया है आपने, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर किया है। कंडीशनल सेंटेंसेस हमने पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर भी किया है और कंडीशनल सेंटेंसेस हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर भी किया है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे उन कंडीशनल सेंटेंसेस की जिस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर इस्तेमाल किए हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनाइट की सहायता से ही ये वाले कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जो इफ़ या अनलेस के साथ जोड़े गए हों, जिनमें इफ़ या अनलेस का प्रयोग हुआ हो, उन सेंटेंसेस के अंदर अगर आपको सेकंड पार्ट के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस मिल जाए, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए या फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस मिल जाए अगर सिंपल सेंटेंसेस है तो उसका जो दूसरा पार्ट होगा अगर वहाँ पर ब्लैंक दिया गया होगा तो उस ब्लैंक को आप फिल करोगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की सहायता से। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस जैसा हमने अभी अभी फॉर्मेशंस को पूरा किया है, क्या है, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया आपको? देखिए इफ़ या अनलेस यही कंडीशनल सेंटेंसेस हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर भी किए थे। वहां पर हमने क्या किया था कि अगर फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस एक पार्ट में दिया हो दूसरे पार्ट में क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। इसी को हमने उल्टा पढ़ लिया है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट दिया हो तो दूसरे हिस्से में क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनाइट आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शी विल हेल्प यू इफ यू गो टू हर। अब देखिए इफ आया है, इफ के बाद क्या आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अगर यहां पर ब्लैंक दिया जाता तो ब्लैंक में हम क्या हो जाते, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस यानी कि विल प्लस हेल्प। क्यों विल आया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट आया है। तो फ्यूचर इंडेफिनाइट का यूज यही होता है, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब फ्यूचर इंडेफिनाइट हमारा हो गया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे फ्यूचर का ही हमारे पास अगला टेंस है, वो कौन सा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस नाम में पता है कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी है तो पहचान भी कुछ कुछ वैसी ही होगी, यानी कि रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अगर किसी भी सेंटेंस का एंड हो रहा है इनमें से किसी पे भी तो वो क्या होगा, फ्यूचर
कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। फॉर्मेशंस उसी तरीके से हम करके देखेंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे बनेगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की? सब्जेक्ट होगा प्लस विल या शैल होगा प्लस बी लग जाएगा कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए, क्योंकि विल या शैल अपने आप में मोडाल्स भी होते हैं और मोडाल्स के बाद चाहिए होती है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि कॉन्टिन्यूस टेंस कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वो आईएनजी जोड़ने के लिए जैसे हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के अंदर किया था वैसे ही यहाँ पर काम हमारे क्या आता है? बी आता है। तो बी ने क्या किया? विल या शैल की जो कंडीशन होती है कि उनके बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए उसको कंप्लीट कर दिया, और बी के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को इजीली लगा सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसकी फॉर्मेशन तैयार हो गई। विल या शैल का हमने पिछले टेंस के अंदर सीख ही लिया कि विल कहाँ आएगा और शैल कहाँ आएगा। पर्सन्स की सहायता से इसको हम इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन थी वो तैयार हो गई। एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, जैसे शी विल बी स्लीपिंग, कि वो सो रही होगी। आ गया ना, देखिए विल बी आ गया और स्लीपिंग आ गया है। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस। अब उसी तरीके से हर टेंस की तरह ही जो अगली तरह के सेंटेंसेस होंगे हमारे, जैसे नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में क्या करना होगा? नोट लगाना होगा। नोट लगाने की जगह ध्यान रखनी है। नोट कहाँ लगेगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब के बाद, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम सिर्फ किसको काउंट करते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर? विल या शैल को। तो विल या शैल के तुरंत बाद क्या लगा देंगे हम? नोट लगा देंगे, प्लस बी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी लगेगा, और साथ में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हमारा। तो ये हो जाएगी हमारी इस तरह के टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल्स आप खुद से कीजिएगा। मैं एग्जाम्पल्स जानबूझ के नहीं दे रहा हूं ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करें। सेल्फ प्रैक्टिस से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखना होगा आपको इन चीज़ों का। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सेंटेंस के शुरुआत में ले आना है। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी V1 और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा देंगे, सेंटेंस बन जाएगा इंटेरोगेटिव। इजीली कर लेंगे। इसका भी एक सेंटेंस आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। उसके बाद अगला जो लास्ट होगा हमारा इसका भी, वो क्या होगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए भी मैंने आपको बताया है कि सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर नोट को हम सही जगह प्लेस कर दें तो वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। अब नोट कहाँ प्लेस करना है? जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर ले गए हैं आगे, यानी कि नोट की जगह तो वही की वही रहेगी, हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को छेड़ा है। तो ये देखिए, ये आ गया आपका नोट प्लस बी प्लस V1 और आईएनजी, और लास्ट क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। ये हो गया हमारा सारा का सारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ होगा, कहाँ पर आएगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस? तो उसी तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का भी एक ही यूज़ होता है, प्रोबेबल यूज़ होता है। मतलब क्या है कि वो 100% नहीं कहेंगे हम, लेकिन 99% मौक़ों पर वो ठीक होता है। वो यूज़ क्या है इसका? देखिए, वो भी क्या है कि अगर किसी सेंटेंस को व्हेन की सहायता से जोड़ा गया है। किसकी सहायता से जोड़ा गया है? व्हेन की सहायता से। और व्हेन के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस दिया गया है और व्हेन से पहले आपको ब्लैंक फिल करने के लिए कहा गया है, तो उस ब्लैंक में आप क्या फिल कर दोगे? उस ब्लैंक के अंदर आप फिल कर दोगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होगा? विल या शैल के साथ बी लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा। अगर इस तरह की कोई फॉर्मेशन आपको दिखाई देती है किसी सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पर आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ही विल बी प्लेइंग व्हेन यू
गो टू मीट हिम। अब देखिए व्हेन आया है, व्हेन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है। अगर इस हिस्से में ब्लैंक दे रखा था तो वहाँ पर हमने क्या भरा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि जब तुम उससे मिलने जाओगे तो वो खेल रहा होगा। तो ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आगे बढ़ जाते हैं हम, थोड़ा सा हमारा बस रह गया है तो कंप्लीट कर लेते हैं आज हम टेंसेस के इस टॉपिक को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बाद हमारे पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट के बारे में जैसा मैं बार बार बात करता हूँ, परफेक्ट का मतलब क्या है, परफेक्शन। परफेक्शन यानी कि पहचान से ही दिखेगा, चुका होगा, चुकी होगी, और पहचान क्या होगा हमारा, चुके होंगे। अगर ये किसी सेंटेंस के एंड में है तो वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फॉर्मेशंस देख लेते हैं हम। फॉर्मेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट होगा प्लस फ्यूचर में हमेशा विल या शैल जरूर आएगा, प्लस क्या आएगा, हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। अब कभी कभी कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर अकेला हैव ही क्यों आया है, इसके साथ हैज़ क्यों नहीं आया है। हैज़ इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने आपको परफेक्ट के टाइम पे बताया था कि हैज़ एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर भी हैज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्योर रूप चीज़ क्या है, प्योर चीज़ हमारी है हैव। और मोडाल्स होते हैं विल या शैल, तो इनके तुरंत बाद क्या आती है, हमेशा प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ये ऑक्सिलरी रूप है ना, ऑक्सिलरी का ही पार्ट होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाल्स ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरीज के बाद यहाँ पर क्या आएगा, इसके बाद प्योर फॉर्म आएगी। तो ये हो गई हमारी इसकी फॉर्मेशन। एक एग्जाम्पल करके देखेंगे हम। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, ही विल हैव वॉन द मैच, कि वो मैच जीत चुका होगा। यानी कि कंप्लीट नहीं होता, इसके पीछे कुछ छुपा होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि वो मैच जीत चुका होगा जब तुम वहां जाओगे या जब तक तुम वहां पहुंचोगे, इस तरह से कुछ बताना चाह रहा है वो। तो कंप्लीशन नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के बेस पर अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो ये थे इसके सिंपल सेंटेंसेस। अब मैं सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ। इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए जाएंगे, आप उनको खुद से करके देखिएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव कैसे बनेगा, नोट का यूज देखना है सिर्फ आपको, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, और विल या शैल के बाद क्या लगा दो, नोट। यानी कि फ्यूचर टेंस का चाहे कोई भी पार्ट हो, इंडेफिनाइट हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो, विल या शैल के बाद ही नोट आएगा अगर आपको नेगेटिव बनाने हैं तो ये आ गई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस हमारा तैयार हो गया नेगेटिव। अब नेगेटिव तक हमने कर लिया। अगर आपको इंटेरोगेटिव करना पड़ जाए तो मैंने आपको बताया है, इंटेरोगेटिव के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, सिर्फ इसको आगे लेके जाओगे आप। अब जैसे देखिए विल या शैल को अगर आप यहाँ से आगे ले जाते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, तो ऑटोमेटिकली सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव। इसी तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए भी आपको यही करना है, विल या शैल को आगे ले जाइए, नोट यहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी सारी फॉर्मेशंस मैंने 2 फॉर्मेशंस करवाई हैं, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आप खुद से करके देखिएगा, होपफुली हो जाएंगी। नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स को लेने के लिए हम हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम। हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जहाँ तक बात है यूज़ की, तो यूज़ इसका सिंपल सा है। सिंपल सा यूज़ क्या है कि अगर फ्यूचर टाइम फॉर्मेशंस कोई भी हों, मतलब ऐसी कुछ फ्रेजेस हों जो फ्यूचर के टाइम को बता रहे हों, अगर उससे पहले बाय, टिल या अनटिल, अगर ध्यान होगा आपको तो यही हमने पास्ट परफेक्ट के अंदर भी किया था। पास्ट परफेक्ट में क्या था कि जो साथ में टाइम फॉर्मेशन लगेगी कोई भी, वो कैसी होगी, पास्ट की होगी। लेकिन यहाँ पर टाइम फॉर्मेशन कैसी होगी, फ्यूचर की होगी। अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ही विल हैव रीच्ड देयर बाय द कमिंग संडे, यानी कि आने वाले संडे तक वो वहाँ पहुँच चुका होगा। तो ये आ गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी पूरा हो जाता है।
हम आगे बढ़ जाते हैं। आज टेंसेस का टॉपिक हम कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट जो हमारा बचा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि पूंछ है लेकिन इसको भी किया जाना जरूरी है, इसके बारे में भी जानकारियाँ जरूरी हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वही चीज़ है, दो टेंसेस का मेल है, परफेक्ट का और परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा बनता है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस, दो टेंसेस को मिलाकर। तो पहचान हमारी हो जाएगी से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। ये होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम इसके सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करके देखते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में देखिए क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस, मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आपकी, विल या शैल ही आएगी, प्लस हैव लग जाएगा परफेक्ट वाला हिस्सा, प्लस क्या लग जाएगा, बीन, हमारी यूटिलिटी एक तरह की वर्ब होती है ये जो हमारे काम आ जाती है, प्लस क्या आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन पूरी करनी है, प्लस ऑब्जेक्ट, अब क्योंकि समय भी होता है तो सिंस या फॉर। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि सिंस या फॉर, लेकिन ध्यान रखिए जब आपका आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो आप सिंस मत लगाइए कभी भी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर ये सबसे बड़ी बात होती है, ध्यान रखने की बात है। आमतौर पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप सिंस लगाते हो, अक्सर सिंस ही लगाते रहते हो आप, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट का भी हो। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट जब आप कर रहे हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब आप कर रहे हो तो सिंस की बजाय लगाइए आप फ्रॉम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारा होता है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर सिंस की बजाय आपको क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर ही लगेगा और साथ में क्या आ जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा। मैं एक बार रिपीट करता हूं इस बात को, ध्यान रखना आपको। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर इस टेंस के अंदर आप पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाना चाह रहे हो तो आपको सिंस नहीं लगाना है, सिंस की जगह क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर ही रहेगा लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाना है, आपको फ्रॉम लगाना है। एक एग्जाम्पल हम करके देखते हैं, जैसे ही विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, कि वो सुबह से पढ़ रहा होगा। देखिए सिंस की बजाय हमने यहाँ पर क्या लगाया है, फ्रॉम लगाया है। तो ये थी हमारी सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव को आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, होपफुली सबकी सभी हो जाएंगी, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आएगी। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ। अगर इसी को आप नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ विल या शैल के बाद क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। विल या शैल के बाद नोट लगा देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसी को आप इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपकी जो ये हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, इसे आप सेंटेंस की शुरुआत में ले आइए, सेंटेंस के एंड में इंटेरोगेशन का निशान लगा दीजिए, ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। अगर इसी को आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के लिए क्या किया हमने, विल या शैल को आगे ले आए, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या करेंगे हम, विल या शैल को जब आप आगे लेके जाओगे तो ये जो जगह खाली हो गई है यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, नोट लगा दोगे, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दोगे, आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इन सारे टेंसेस को एक एक करके कर लिया है। होपफुली अब आप सारे के सारे टेंसेस की फॉर्मेशंस को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करने में अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे यूजेस आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। टेंसेस की हमारी क्लासेस यहीं तक रहेंगी। अगली क्लास में हम किसी अगले टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। शुक्रिया। वही बात फिर से कहेंगे, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।